ओम शांति। आज का वरदान, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। आज बाबा ने हमें मास्टर रहम दिल बनने का वरदान दिया। बाबा ने एक्सप्लेन किया वरदान को। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फराक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। इसके लिए रहम दिली का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। आज बाबा ने रहम दिल बनने की तरफ हमारे पुरुषार्थ को एक डायरेक्शन दी है। रहम दिल बनना, मर्सीफुल बनना, कंपैशनेट बनना किसी के लिए। तो बाबा ने एग्जाम्पल ही ये दिया कि लोग आज खुशी के पीछे भाग रहे हैं। धन खर्च करते, समय बहुत सारा स्पेंड करते, घूमने जाते, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। खुशी नहीं है अंदर, सच्ची खुशी नहीं है। तो बाबा ने कहा इसीलिए ऐसी आत्माओं को ऐसी आवश्यकता के समय पर महादानी बन कर के दान देते जाओ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? दो सिचुएशंस हैं, जब हम ज्ञान में थे और जब हम ज्ञान में नहीं थे, और अभी जब ज्ञान में हैं। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमारे साथ कोई अच्छे से बात करता था तो हम अच्छे से बात करते थे। जब हमें कुछ पता नहीं था, आत्मा परमात्मा नथिंग, हम अच्छे से बात करते थे। जब हमारे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता था तो हम उनको नहीं समझ पाते थे कि ये परवश है या क्या है। अगर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा तो वी ऑल्सो ट्राई टू रेसिप्रोकेट हिम और हर इन द सेम वे। उसी तरीके से उनको जवाब देते थे, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, चिल्ला के। ज्ञान में आए, सारी जो ज्ञान की बातें हैं, सारी बातें हमें पता लगी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिश्ते क्या हैं, कैसे उनको संभालें संवारें, सारी चीज़ों का पता लगा। अब जब हमारे साथ कोई अच्छे से बात करता है तो हम अच्छे से बात करते हैं एज़ यूजुअल, जैसे पहले भी करते थे। लेकिन पेपर यहाँ पे है कि अगर आज हमारे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस समय पर क्या ट्रिगर होता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद चेंज क्या है फिर? रहम दिली का संस्कार, कंपैशनेट बनना। क्योंकि रहम दिल हम तब बनते हैं जब हम दूसरे की स्थिति को समझते हैं। 2 दिन पहले आई वाज गोइंग थ्रू अव्यक्त वाणी, एक आई थिंक 1981 और 1982 की वो वाणी थी। उसके अंदर बाबा ने रहम दिल की डेफिनेशन में ये बताया हुआ था कि अभी आत्माएं परवश हैं, अभी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, अभी ही वो गलत करेंगी, अभी ही वो कुछ ना कुछ बोल देंगी आपको, क्योंकि परवश है ना। तो बाबा ने कहा कि जब आत्मा परवश है और जब उसको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर आप तभी कंपैशनेट नहीं होगे, तभी रहम दिल नहीं होगे, तो बाबा ने कहा फिर कब बनोगे? तो बेसिकली हमारा और हमारी लाइन क्या होती है बाबा को, कि बाबा ऐसे ऐसे करते हैं हमारे साथ, हम कैसे रहम दिल बन जाएं, हम कैसे कंपैशनेट बन जाएं। और बाबा की लाइन क्या है कि यही तो समय है, अभी तो परवश है वो, अभी तो आत्मा को अपनी स्मृति भूल गई है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है। तो इसी कमज़ोरी के और वीकनेस के समय पर तो उसको साथ दोगे। यही तो, दिस इज़ द हाई टाइम टू बी कंपैशनेट उसके लिए। तो इसीलिए बाबा ने कंपैशनेट बनने के लिए आज हमें कहा, और बाबा कहते हैं उनके लिए शुभ भावना रखो। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही
स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वराज्य, अपने ऊपर राज्य करने वाले। तो योग की शक्ति द्वारा ही हम हर कर्म इंद्रिय को अपने अनुसार चला सकते हैं। और स्पेसिफिकली फिज़िकल ऑर्गन्स को तो हम भूल जाएं और उन कर्म इंद्रियों को तो फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं, लेकिन जो मन, बुद्धि और संस्कार है, इनके ऊपर हमारी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके ऊपर हमारा एक ग्रिप होना, ये हमारे अकॉर्डिंग नेविगेट करें, हमारे अकॉर्डिंग इनको डायरेक्शन मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यानी कि योग की शक्ति से ही ये कंट्रोलिंग पावर जो है हमारे अंदर आती है। ओम शांति।